नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश होते ही वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन से जुड़ी हुई 4 बातें क्लैरिफाई हो जाएंगी दोस्तों। जी हां, 4 बातें क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो क्या ओआरओपी में हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है? ओआरओपी 3 की बात कर रहा हूं। या तो दूसरी बात रहेगी, क्या ओआरओपी 3 में जैसे ओआरओपी 1 या 2 में था उसी तरीके से ठीक ठाक बढ़ोतरी और बहुत सारी विसंगतियां, क्या ऐसा बजट या ऐसा ओआरओपी 3 आने वाला है? और तीसरी बात है दोस्तों, क्या ओआरओपी 3 में जिस तरीके से ओआरओपी 1 या 2 मिला उससे भी ग्राफ नीचे जाने वाला है, जिसकी आशंका मुझे है। और चौथी बात दोस्तों, क्या ओआरओपी 3 अभी रिलीज होगा भी कि नहीं होगा, यह भी आज के बजट पेश होते ही पता चल जाएगा हमें दोस्तों, क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ सरकार ने लोकसभा में पूछे गए सवाल, जो कि ओपीएस से जुड़ा हुआ सवाल और 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ सवाल, जिसका जवाब दिया है। क्या यह बहुत निराशाजनक जवाब है? क्या यह हमें पहले से पता नहीं था? इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। जब मैं बजट से जुड़ी हुई बातें चर्चा करता हूं या आपको जानकारी देता हूं तो कुछ कमेंट्स आते हैं कि क्या आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के कोई सेक्रेटरी हो, क्या आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई स्टाफ लगे हो जो हर रोज बजट के बारे में बातचीत करने आ जाते हो, बजट की जानकारी देने आ जाते हो। दोस्तों, मीडिया में आपने देखा होगा बजट को लेकर पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही है और वो कुछ और लेवल की चर्चा है, पूरे देश को लेकर चर्चा है कि किस तरीके का बजट, बहुत सारे विषयों को लेकर वो चर्चा करते हैं। लेकिन हम भी मीडिया का पार्ट हैं और हम पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए मीडिया हैं, हम सोशल मीडिया हैं। तो ऐसे में हमसे जुड़े हुए मुद्दों का प्रिडिक्शन, हमसे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी देना, हमसे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में विचार विमर्श आपसे करना मेरा काम समझता हूं, इसलिए मैं करता हूं और करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों, सरकार ने जो ओपीएस और 8वें पे कमीशन को लेकर के 22 जुलाई 2024 यानी कि कल संसद में, लोकसभा में जो जवाब दिया कि सरकार के पास 8वां पे कमीशन का अभी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि सरकार ने यह माना है कि प्रपोजल्स उनको मिले हैं, उनके पास जून के महीने में ही प्रपोजल्स आए हैं, उनके पास मांग आई है, लेकिन अभी सरकार ने उनके ऊपर विचार नहीं किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बजट में ही पे कमीशन का घोषणा होता है? ऐसा भी तो नहीं है। पे कमीशन की जो घोषणा है वो सरकार कभी भी कर सकती है, बजट से पहले, बजट के दौरान, बजट के बाद, कभी भी कर सकती है। और ये जो जवाब आया है लगभग शायद एक्सपेक्टेड जवाब था, क्योंकि हम आशा तो कर रहे थे। हमारे जो मांग पत्र जा रहे थे, कई सारे संस्थाओं से जब मांग पत्र गए थे, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज वाले जो अधिकारियों के भी मांग पत्र गए थे, तब हमने ये सोच लिया था कि सरकार के ऊपर दबाव होगा और सरकार हो सकता है बजट से पहले ही या बजट के दौरान 8वां पे कमीशन गठन करने को लेकर के कोई ऐलान करेगी। लेकिन सरकार ने कल यह साफ कर दिया है कि अभी समय नहीं हुआ है हमें उस बात को लेकर चिंता करने की, या हमने अभी 8वां पे कमीशन को लेकर के कोई भी चर्चा या कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है। तो ऐसे में 8वां पे कमीशन नहीं आने वाला है आगे, ऐसा आप मत सोचिए। वैसे समय बहुत कम बचा है, 18 महीने से भी कम का समय बच गया अभी 8वें पे कमीशन को लागू होने में, क्योंकि 2026 जनवरी से 8वां पे कमीशन ड्यू है। तो ऐसे में समय तो हो चुका है, लेकिन सरकार गठित नहीं करेगी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि सरकार ने कल जवाब दिया है कि ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि ऐसे प्रस्ताव आगे आएंगे नहीं, आगे सरकार विचार नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने यह माना है कि 2 जो प्रस्ताव हैं, 2 जो परामर्श हैं वो उनको मिले हैं, वो एक्सेप्ट किया है सरकार ने। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है सरकार 8वां पे कमीशन गठित करेगी, क्योंकि 10 साल जब पे कमीशन के हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लगना ही है। या तो डीए को मर्ज करके कुछ और फॉर्मूला लगाया जाए, जैसे कि एक्रोइड फॉर्मूले के बारे में 7वें पे कमीशन में भी जिक्र किया गया था, या तो वो लगाया जाए या तो 8वां पे कमीशन गठित किया जाए। कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को कितना ज्यादा जोर डालती है। चलिए, अगला मुद्दा था ओपीएस को सरकार ने मना कर दिया कि ओपीएस हम लागू नहीं करने वाले हैं।
और ये चीज सरकार पहले से ही बता रही थी। और दोस्तों 15 जुलाई 2024 को अभी हाल में जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की, जो शिव गोपाल मिश्रा जी गए थे, वहां भी यही बातें निकल के आई थी। सरकार ने ओपीएस के लिए मना किया था, लेकिन सरकार 50% लास्ट पेमेंट का 50% पेंशन के रूप में देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिख रही है। लेकिन शायद जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डियरनेस रिलीफ वाला जो मुद्दा है वो फंस सकता है, तो सरकार ओपीएस तो शायद आपके बजट में भी नहीं देगी। हालांकि कर्मचारियों की जोर शोर से यही मांग है कि ओपीएस से नीचे कुछ भी नहीं है। तो सरकार का यह जवाब ओपीएस को लेकर के कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल के लिए तो निराशाजनक है, लेकिन आगे समय आने पर हमें पता चलेगा कि सरकार एनपीएस में किस तरीके के बदलाव करेगी। उसको लेकर के हम ये अंदेशा लगाएंगे कि सरकार किस तरीके का एनपीएस में बदलाव करके पेंशनर्स को फायदा देने वाली है। तो ये भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जवाब नहीं था दोस्तों, क्योंकि सरकार पहले से ही मना करती आई है। सरकार ने कहीं भी नहीं बोला है कि हम ओपीएस देने वाले हैं, और यही बातें हम भी कर रहे थे कि सरकार ओपीएस नहीं दे रही है, एनपीएस में ही बदलाव करने जा रही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों ओआरओपी 3 की। आज बजट जैसे पेश होगा, मैंने आपको बोला कि 4 बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो क्या हमारा ओआरओपी 3 गजब बढ़ोतरी के साथ, अच्छे बढ़ोतरी के साथ हमें मिलेगा, ये हमें पता चलेगा जब बजट में जो आंकड़ा आएगा, बजट में जो पैसे धारे किए जाएंगे डिफेंस पेंशन के लिए, उससे हमें पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो अंतरिम बजट था, जो फरवरी 2024 में इलेक्शन से पहले जो अंतरिम बजट लाया गया था, वहां पर 2024-25 के लिए डिफेंस पेंशन का बजट था 1.41 लाख करोड़, यानी कि 1,41,000 करोड़ रुपए। अब अगर इस बजट में, पूर्ण बजट में, इस आंकड़े में, इस अमाउंट में अगर लगभग 9, 10, 11 हजार करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है, बढ़ करके अमाउंट मिलता है, तो आप समझिए कि जो ओआरओपी 3 आएगा वो अच्छी बढ़ोतरी के साथ आने वाला है। और अगर हमारा जो बजट, डिफेंस पेंशन बजट, उसमें अगर 7, 8 या 9 हजार करोड़ का अगर उछाल मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो ओआरओपी है वो ओआरओपी 3 जो है ओआरओपी 1 या 2 की तरह ही ठीक ठाक सा मिलेगा। और अगर जैसे मैंने बताया पहले, मैं तो वही आस कर रहा हूं, शायद वही होने वाला है कि अगर हमारे बजट में 6,000, 7,000 या 8,000 करोड़ के आसपास की ही बढ़ोतरी होगी डिफेंस पेंशन में, तो हमें जो हमारा ओआरओपी 3 मिलेगा वो ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 से भी ग्राफ नीचे चला जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। लगभग 400-500 से लेके आगे 1,600 या 2,000 तक के बीच की ही बढ़ोतरी रहेगी, अगर 6,000, 7,000 करोड़ ही बजट में डिफेंस पेंशन में बढ़ते हैं तो। और चौथी बात यह भी क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि अगर बजट में डिफेंस पेंशन में कोई आंकड़ा नहीं बढ़ता, 1,41,000 करोड़ ही धार्य किए जाते हैं, तब हमें यह पता चलेगा कि ओआरओपी 3 अभी हाल फिलहाल में लागू नहीं होने वाला है। जी हाँ, यह बात भी आज के बजट से पता चल जाएगा। तो ये बजट के प्रिडिक्शन थे तो दोस्तों कि क्या हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, उन्हीं प्रिडिक्शंस की जानकारियों को लेके इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।